परसों हम लोग ने शब्द का इको बताए थे कि शब्द जहाँ तक इको करते हैं, शब्द जहाँ तक जाते हैं। ऐसे तो कहा जाता है शब्द कभी नहीं जाते हैं, शब्द ब्रह्मांड में आस्ते 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 फैल जाता है। इससे हम लोग जल, आपके सामने जल है और शांत है, आप इसमें एक कंकड़ फेंक दीजिए, आपको टपक आवाज आएगा, उसको थोड़ा ऐसा करते 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 आपको लगेगा उसका जो लहरें खत्म होंगी, नहीं, वो लहरें फैलते 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 अंत तक जाते हैं, इसको बाउंड्री जहाँ तक होगा वहां तक फैलता है। ऐसे ही शब्द ब्रह्मांड बिल्कुल जल के भांति है। वो इको जो है अंत अंत तक, अनंत तक चले जाते हैं। वो गहन है, इसलिए समाप्त हो ही नहीं सकते। सुर है, राग है, लय है, तो ये सब आस्ते 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 एक दूसरे, जैसे हमारा कितना भी हम बात कर रहे हैं, बातों में या स्वर से बोल रहे हैं, तो स्वर सुर से बोल रहे हैं, तो ये सब में राग रागिनी है, इसमें सुंदरता है। तो ये जब ये प्रकृति में निकलते हैं ना, तो एक दूसरे में समा, जहाँ जैसा जैसा होता जाता है वो वस्तु उसी में समाते जाते हैं। राग रागों में चले जाते हैं, स्वर स्वर में चले जाते हैं, लय लय में चले जाते हैं, उसके बाद जो बचता है वो आगे खुल जाता है। ऐसे करते करते तो फैलते 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 अनंत में फैल जाता है। फिर भी जब हम लोग एक शब्द को बोलते हैं, जहाँ तक हमारा कान में सुनाई देता है, जहाँ तक अपने अंदर को, ऐसी शाब्दिक बाउंड्री है ना, हम लोग बाउंड्रीज तो है नहीं, हमारे भीतर में एक सीमा है, सीमा के बाहर तो मैं नहीं, तो सीमा तक जहाँ तक शब्द को जाते हैं, उसी को जैसे इंग्लिश में आप जो बोलते हैं हम लोग, सुर को असमाप्ति तक जाना तक का उसको इंतजार करते, उसको जाके जो बम है ये ओंकार में परिवर्तित होता है। और ओंकार तो सब रहस्य है ही, हमने हम लोगों को बता चुके हैं कि आज संसार में जो भी कुछ है ओम में ही है, वो बिंदु स्वरूप है। योगी लोग, वैरागी लोग, भक्त, ज्ञानी, गुणी, भगवान आशुतोष शिव स्वयं दिवारात्रि आंख बंद करके किसको ध्यान रहे हैं? ध्याय नित्यम योगिना, योगी लोग रोज नित्य मतलब प्रतिदिन उसी ओंकार की बिंदु को ही ध्यान करते हैं और उस ध्यान में ही रत हो जाता है, उसी में सब कुछ बिंदु स्वरूप है, उसको उनका ऊपर बिंदु बिंदु ऐसे ही। लेकिन हम लोग जब यहाँ पर साधना करने बैठते हैं, इस शब्द मतलब हमारा मूलाधार चक्र में से जब शब्द को उठाएंगे हम लोग, वो उसका स्वादिष्टान, स्वादिष्टान के बाद वो मणिपुर, उसके बाद अनाहत, विशुद्धा, आज्ञा करता हुआ हमारा ये अंतरिक्ष जो गुरु बैठा है, महाअंतरिक्ष हमारे भीतर का, वहां तक शब्द जाते हैं। तो जो साधक साधना करने बैठते हैं, अर्थात कौन चैतन्य शरीर से, हमने उस दिन कहा था ना, जैसा लय योग द्वारा हम जमा कर दिया हो इस शरीर का पंच तत्व को अलग करना है और करके चैतन्य शरीर को आगे निकाल के चैतन्य शरीर से हमें मूलाधार से उसमें से मूलाधार में पहुंचना है। मूलाधार में प्रथम पंक्ति में बहुरूपी मातृका के शरीर में हम आजकल साधना कर रहे हैं। वहां बैठ के कौन गया? वहां चैतन्य शरीर, अर्थात चैतन्य शरीर भी खारिज नहीं है। जैसे हमने कुछ दिन आपको कहा था, अच्छा दूध जो है बहुत बढ़िया दूध, गाय को अच्छा पोषण देना पड़ता है, अच्छी जगह में रखना पड़ता है, गाय को खुश रखना पड़ता है और उसको प्यार करना पड़ता है, तब गाय बहुत अच्छा दूध हमें देते हैं। तो मनुष्य का शरीर गाभी की तरह ही तो है, गाय से तो जन्म पाते मनुष्य का। याद है ना, हमने बताया था कि हम लोग प्रत्येक मनुष्य जन्म लेने से पहले गाय का शरीर, गाभी का शरीर प्राप्ति करते हैं, उसके बाद मनुष्य शरीर होता है। ऐसे ही ये शरीर, मनुष्य का शरीर जो गाय स्वरूप है, गाय मतलब इससे पवित्र, इससे सुंदर कुछ नहीं है। जन्म गाय का शरीर से
और ये पवित्र कोई शरीर नहीं होता है। तो हम लोग गाय बनते हैं और गाय से मनुष्य बनते हैं। तो हमारा शरीर का गाय से ही बनते ही गौ माता से गोवध से बने जन्म होता है। बोल के शरीर को भी एक भाषा में गैया कहा जाता है, ये गैया है। इसमें पंच धातु है। माँ जो माँ मातृशक्ति का कल हमने बताया था, पिता और माता ने मिलकर 5 तत्वों से एक गुड़िया हमारा शरीर को छोटे से बीज बना के माँ के गर्भ में डालता है पिता। उसी को माँ पोषण करके अपने रक्त मांस सब कुछ देके जैसे हम लोग गुड़िया बनाते हैं, ऐसे हम लोगों को जन्म देते हैं, सब गुण देते हैं, गुण अवगुण सगुण भक्ति हर रस हर कुछ हर चैतन्य सब कुछ हमारी माता प्रथम जो गुरु इष्ट है, प्रथम जो शक्ति है माँ है, वो माँ हमें सब कुछ प्रदान करते हैं, एक स्वस्थ बच्चे को तैयार करते हैं और वो जन्म देते हैं हमें। तो ये पंचतत्वात्मक शरीर को क्या हम लय योग द्वारा 5 चीज को अलग करना कहते हैं। हमारे शरीर से जिस मिट्टी से हम बूंदी हुई है, मिट्टी चला गया, फिर भी मैं तो हूँ, तो चैतन्य है। जल चला गया, जल मिट्टी चला गया, जल में जल, फिर जल है जल चला गया, अग्नि में अग्नि चला गया, वायु में और वायु चला गया, अंतरिक्ष तक एकदम अंतरिक्ष में चला गया। तो ऐसे ही हमारा जो माँ का दिया पंच शरीर से जब 5 प्राण निकल के एक प्राण बन जाता है। ये 5 वस्तु है, मतलब इसमें 5 प्राण है और 5 मूल प्राण एक प्राण बन जाता है, इसे कहते हैं चैतन्य शरीर। और वो चैतन्य शरीर से हम लोग मूल के आधार से मूल सिंगार जैसा है, सिंगारा जैसा है, उससे हम अंदर जाके मूलाधार में पहुंचे हैं चैतन्य शरीर में। कि हम पहुंचे किसके पास? ब्रह्म मातृका के पास। अब ध्यान करो, मैं बोल रहा हूँ, आप सोचो, इसको देखो। ब्रह्म मातृका के सामने हम बैठे हैं और ब्रह्म अक्षर का जाप कर रहे हैं, मतलब यही बैठ के हम खाली जाप नहीं करना है। अब हम जो चैतन्य शरीर गया था, पहले हम लोग शुरू में चैतन्य शरीर से ही अंदर को जाने का हमारा संग आपको लेके जानी थी, लेकिन साधना में ऐसा नहीं है। चैतन्य को भी और सूक्ष्म, जैसा दूध, अभी मैंने कहा गैया अच्छा होगा तो दूध अच्छा देगा, उस दूध को जब हम उबालेंगे और भी मिठास आ जाएंगे, उसको हम दही बनाएंगे, दही बन जाएगा, खंडर जम जाता है, फिर उसको हम भिगो लेते हैं, भिगोने के बाद उसमें मक्खन निकलता है। वो मक्खन घी नहीं है, मक्खन को फिर गर्म करना पड़ता है, फिर घी होता है। अर्थात जब मनुष्य, साधारण मनुष्य, थोड़ा ज्ञान हो जाता है, हम लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है, पढ़ लिख लेते हैं, साधन भजन कर लेते हैं, कुछ आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारे में क्या पकड़ते हैं? हमें पकड़ता है हमारे अंदर का जो अहंकार। हमें अहंकार पकड़ लेने से हम बहुत छोटे बन जाते हैं, बोना बन जाते हैं। हमारा स्मृति, शक्ति, चिंताधारा सब कुछ छोटे छोटे हो जाता है। अहंकार इंसान को बढ़ने नहीं देता है, बड़ा नहीं होने देता है, उसको संकुच एकदम संकच शरीर है ना, संकच में कर देता है, छोटा कर देता है। दृष्टि शक्ति को सब मेरा सब इसी तरह से उसको कर देता है, मेरे से ज्ञानी कोई नहीं, मेरे से बड़ा कोई नहीं। वो उसी क्योंकि उसके शरीर में तो भी अहंकार से लोग खांच बसता है। ऐसे ही ये जो सूक्ष्म शरीर चैतन्य शरीर, हमने 5 तत्वों को से एक तत्व बनाया और चैतन्य शरीर को लेके हम ऊपर जा रहे, लेकिन इसमें भी ऐसे ही संकोच है। ठीक है, अभी भी संकोच है, क्योंकि हम सोच रहे कि हम सब कुछ है, हम इतना ज्ञानी बन गया कि हम ऐसा हो गया, हम ऐसा हो गया। अपने अंदर बहुत वो आ जाता है, अहंकार आ जाता है, थोड़ा बहुत तो भी अहंकार बस जाता है चैतन्य शरीर में, तो उसको भी हमें तब रगड़ना पड़ता है। जैसा मक्खन को रगड़ के हम उसमें से अच्छा मक्खन निकाल के फिर गर्म करके घी बनाता है। वो घी बनने के बाद वही मक्खन जो जुड़ा हुआ था एक जगह में, खंड बना हुआ था, वो फैल के पतला हो जाता है, वो अशुद्धि बन जाता है, अमृत बन जाता है। और वो उससे अब यज्ञ करिए, कुछ भी करिए, हर काम में लगता है, लेकिन वो निर्विकार हो जाता है, ये फैल जाता है। ऐसे ही जो हम लोग जब तक उसे निर्विकार नहीं बनेंगे,
साधना का फल कैसे पाएंगे, साधना का अनुभव कैसे करेंगे। साधना का अनुभव बहुत जरूरी है। अनुभव हमारे के अंदर करुणा लाते हैं, इसलिए साधक जब साधना करने लगता है, रोने लगता है, हंसने लगता है, अंतर से अंतर में जाके अजीब अजीब शरीर से क्रियाएं करने लग जाता है। क्रिया योग में फिर एक एक करके छूटता है, तब ना जाके निर्विकार हो जाता है। तो निर्विकार तक जाने के लिए चैतन्य शरीर को दोबारा रगड़ाई मारना है। तो हमारा मूलाधार चक्र क्या है? मूलाधार चक्र मट्टी है, यानी पृथ्वी है। जैसे हम लोग 5 को मंथन करके अंदर गया, ऐसी मूलाधार हमारा क्या है? ये मिट्टी है, अर्थात ये भू है, पृथ्वी से तत्व है। उसके बाद स्वादिष्टान है। स्वादिष्टान क्या है? जल तत्व। जब विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ, रुद्र वहां विष्णु रूप है, तो वो बैठा हुआ पानी के अंदर बैठा, नहीं जल स्वरूप है कि जल। उसके बाद नाभि में जब जाओगे तो क्या है? मणिपुर अर्थात अग्नि, सब कुछ आग है, आग सब भस्म कर देता है। उसमें वायु आता है, और वायु आपका हाथ है, इस स्थान पे वो वायु तत्व है। इसलिए दिल धड़कता है, दिल छोटा होता है, बड़ा होता है, घबराता है, डरते हो, सब कुछ रहता है कि वायु का स्थिति हमेशा ऐसा है। वायु एक क्षण में खड़ा नहीं हो सकता। वायु स्तंभित होने का मतलब कोई जबरदस्त तो ना, अरे देखो वायु कैसे रुक गया, हवा नहीं चल रहा, ये भयंकर कुछ का अंदेशा है। ऐसी वायु थम जाएगा तो भयंकर अंदेशा, मृत्यु हो सकता है। मनुष्य को वायु चलना बंद तो मर जाएंगे। पृथ्वी में अगर वायु चलना हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या दुर्घटनाएं घटती हैं। तो वायु चलमान की नाम है, गति की नाम है। तो वायु स्थान ये क्या है हमारा? यहाँ से हम लोग जो अनाहत से वायु के स्थान से निकल के हम आकाश है, वायु तत्व। उसके बाद हम कहा जाएंगे विशुद्धा। विशुद्धा क्या है? आकाश तत्व है, विराट तत्व है। इसका लंबाई चौड़ाई कुछ हम नहीं नाप सकते। जब वहां पहुंचते हैं विराट, जब इंसान का कोई छोटा जगह में रहते रहते इंसान अजीबो गरीब हो जाता है। जो बड़ा जगह में जाता है, आप लोग देखते मैं तो इतना मैं फैला हुआ हूँ, उसमें बरोती आती है, उसमें बहुत कुछ आता है, सम्यता आता है, क्षमा दया प्रेम ज्ञान सब कुछ उसको अंदर का वृद्धि होने लगता है। तो विशुद्ध में जाके हमारा सारा इंद्रिय, जो कितना इंद्रिय में इंद्रिय अनकाउंटेड है, इंद्रिया नर नारी मछली के सब अनकाउंटेड है। ये विशुद्ध में जाके समर्पण विसर्जन होके ये एकदम शुद्ध हो जाता है। इसलिए विशुद्ध मतलब जहाँ कोई अशुद्ध नहीं रहता है। जैसे प्राण हमारा अंदर जितना किस्म की प्राण है, चैतन्य है, कितना नारी है हमने बताया ना, 3 लाख नारी, 3 लाख चैतन्य हो गया। 72,000 नदियां है, वो साफाई हो जाता है। जो हमारे अंदर तत्व है, पंच तत्व, सब कुछ जब विशुद्ध में पहुंचता है, सब एकदम एकदम सुंदर, एकदम निर्मल हो जाता है। वह निर्मलता कभी विराट में पहुंचने के बाद सब कुछ होके वो एकदम निर्मल हो जाता है। वहीं से भी जितना कुछ एकत्रित होके वो जो हमारा चैतन्य शरीर है, वो दोबारा महासूक्ष्म अति सूक्ष्म हम जो सोच भी नहीं सकते। हमारा स्थिति, हमारा संघा इतनी छोटा बन जाता है, इतना प्योर बन जाता है। फिर वो विशुद्ध से लेके रक्षा से होता हुआ आज्ञा में जाते हैं। आज्ञा से वहां से वो आज्ञा गुरु के चरण में जाने का आज्ञा लेके फिर ये यहाँ पर प्रवेश करते हैं। जो हमारा जो संसार द्वादश में गुरु बैठे, हमने कितना बार दिखाया भी, समझाया भी। तो द्वादश में जो गुरु बैठे हैं, और गुरु का सामने क्या है, हमने क्या समझाया था? गुरु जो ऐसा बैठे हैं, उनको प्यार के पास चरण में सारा देवी देवता जो हम जिनको पूजा करते हैं, 10 महाविद्या, दुर्गा, काली, जितना भी देवी देवता है, जितना भी शक्तियां हैं,
जो भी कुछ संसार में है सब उनका उस चरण तक बैठा हुआ है, उनको चरण में सेवा करता हुआ दिखता है। ये जो देवी देवता है इनको विद्या कहा जाता है। समझ आया? विद्या, ये लोग सब विद्या है, 10 महाविद्या, 12 मातृकाएं, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, सब विद्या। इन सबको किसने बनाया? गुरु महाराज ने। गुरु ने मन में आया कि हमें विद्या चाहिए, तो विद्या का एक देवी भी चाहिए। फिर उन्होंने विद्या का देवी को ध्यान किया, तो उनका स्वरूप को दिया, कैसे वो दिखने में होगा, ऐसा ज्ञानमयी होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, कमल पे बैठी हो, हंस पे बैठी होगी, ये होगा। हंस पे क्यों सरस्वती बैठी है? कि हंस सबसे ऊपर तक जाते हैं, इसलिए गुरु को हंस भी कहा जाता है। हंस का उड़ाई सबसे ऊपर होता, जहां तक कोई पक्षी कोई कुछ नहीं उड़ के जा सकता, तहां तक हंस जाता है, तो हंस स्वरूप होता है। सरस्वती हंस के ऊपर बैठा हुआ है, सरस्वती ये बजाता हुआ है कि वो एक सुर उनके पास है। संसार में जितना सुर, लय, ताल सब उनके पास है, सर्व ज्ञान उनके पास है, सब कुछ उन्होंने ध्यान, गुरु ने ध्यान किया और ध्यान करके उनको मूर्ति को स्वरूप दिया। उस मूर्ति में गुरुओं ने मंत्र को उत्पादन किया, अपने विद्या से, आपने से उस विद्या को, मंत्र को बनाया, उस मंत्र को चैतन्य किया और उस मंत्र को उस देवी शक्ति के अंदर स्थापित करके इस संसार को ज्ञान का, जैसे आपको मिनिस्टर बनाना पड़ता है ना, मिनिस्टर दिखेगा, मिनिस्टर दिखेगा, संसार के सर्व ज्ञान को देखने के लिए महासरस्वती को निर्माण किया। तो गुरु द्वारा निर्माण किया हुआ है ना सरस्वती, वो तो क्यों नहीं आया, ऐसा वक्त क्यों नहीं आया? तो गुरु का जो घर है यहाँ पर संसार के नीचे जो 12 में बैठी है, वो पर सरस्वती अब कहाँ बैठा मिलेगा? वही बैठा मिलेगा उसको पास चरण में। ऐसी लक्ष्मी गुरु को लगा कि हमको धन, जो संसार चलाने के लिए धन संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी को ध्यान किया, लक्ष्मी को मंत्रों को ध्यान किया, स्वरूप दिया, उनको बनाया, उनको मंत्रों सारा जीवात्माओं को दिया, जो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जाप किया जाता है। वो लक्ष्मी कहाँ रहेगा? उनके चरण में। ऐसे ही जितना संसार में देवी देवता है वो कहाँ विराजते हैं? वो गुरु के चरण में विराजते हैं। कि गुरुओं ने उनको स्वरूप दिया, उनको मंत्र दिया और वही मंत्र मनुष्यों को दान करते हैं। जो अब हमारा शिष्य है, आपको कान में इन्हीं किसी देवी देवताओं का मंत्र तो हम पूछते हैं, जो आप जाप करते हैं। जब आप लोग जाप करते हैं, हम सब जाप करते हैं, हवन करते हैं, तो उस शक्ति को हम बढ़ावाते हैं। वो सुशक्ति है, दिव्य शक्ति है, तब वो हमारा समाज को, हमारा प्रकृति को रक्षा करके जिस चीज का कमी होता है उसको पूर्ति करता है, उसको बढ़ावा देता है, हमारा पालन पोषण करता है। तो ये अब जानिए कि ये सब देवी देवता जो है, इनके सृष्टिकारक कौन है? पिता कौन है? गुरु स्वयं। इसलिए ये कहाँ रहता है? अपने गुरु ही उनका ईश्वर है और गुरु के चरण में वो रहता है। गुरु कौन है? स्वयं देवादिदेव महादेव को हम गुरु मानते हैं, तथा आदि गुरु। और उसके बाद जो गुरु हमारे को शाश्वत सामने मिलते हैं, उनको प्रतिनिधि समझते हैं। तो गुरु अर्थात ज्ञान, खाली प्रकाश, दया, क्षमा, करुणा, सृष्टि का सर्वस्व का आधार कौन है? गुरु है। गुरु बैठा हुआ है जहाँ कोई अंधकार नहीं है, जहाँ सरस्वती बजा रहे हैं, नारद जी उनको होनी अनहोनी सुना रहे हो, गुरु का दरबार है ना, अमी अनहोनी सुना रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश एक नहीं, पता नहीं कितना है उनका दरबार में बैठा हुआ, 33 कोटि देवता बैठा हुआ है, वो उनको काम दे रहा है, समझा रहे। तो गुरु का दरबार का चिंता करना हमारा मनुष्य का अभी तक उसे उतना भाव नहीं आया। हम गुरु को इतना समझते, तो आज हम लोग गुरु पाने के पास जो अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी जो हिंसा और ये जो हमारे पास जेलस, ये जो अहंकार है, नहीं होता। जी हम जिस ज्ञान के पास हम लोग निवासते हैं वो गुरु है, जिनके पास इन सबका कोई स्थान नहीं है।
अहंकार का कोई स्थान नहीं है, अवगुण का कोई स्थान नहीं है, गुण ही गुण उनका काम है। वहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं, प्रेम ही प्रेम है। जहाँ भक्ति रस से गंगा बहती है, अमृत धारा बहती है, वो गुरु का घर है। तो समझ लो उस गुरु का दरबार कैसे है, जहाँ हम जब आज्ञा चक्र से आज्ञा लेके वहाँ पहुँचते हैं, अपने आत्मा को वहाँ ले जाता है। जब वो जगह में पहुँचते हैं तो पहुँच के वहाँ उनको उस दरबार से हम लोग आ रहे थे। फिर वो गुरु बैठे, लेकिन गुरु को सिर के ऊपर कौन बैठा हुआ है? गुरु के सिर के ऊपर सारा मातृका बनना अभी जो आप लोगों को सिखा रहे आ का खा। इस संसार में शब्द और ये इनका आकृति, ये सब ज्ञान है। इसी से मंत्र की उत्पत्ति हुआ, इसी से सर्व सृष्टि की उत्पत्ति आई। ये कहाँ है? गुरु का सर पे। मधुमक्खी की जैसे छाछ होता है ना, उसकी तरह गुरु के मत्था में आप लोगों को हमने एक फोटो दे रखा है, आप लोगों के पास होगा कि गुरु के मत्थे में जैसे सर कमल है, उल्टा है, उनके एक एक कमल के एक एक पंख के अंदर सब विद्याएं निवास करते हैं। और गुरु उन विद्याओं को स्वरूप देते रहते हैं, ये देवी देवता बनाते रहते हैं। तो हमको उस तक जाना, उसके बाद अंतरिक्ष में जाना कोई आसान काम तो नहीं है ना। ये आसान काम हम इस आँख से तो देख नहीं सकते, इस शरीर से अनुभव नहीं कर सकता कि जीवन और मरण के जीवन शरीर में हम लोग कुछ भी अद्वितीय समझने वाला वस्तु को समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले हम पंचतत्व जो स्वरूप हमारा शरीर को हम लोग लय योग से विलय कर देते हैं, फिर कुंडली के मूलाधार में पहुंचते हैं, भूतत्व में यानी भीतर के भूतत्व में पहुंचते हैं। वहां जाके उनका शब्द ब्रह्मांड स्वरूप पहला पंक्ति में माँ अक्षर है, माँ को हम ध्यान है, आजकल वही ध्यान कर रहे हैं, उनको गा रहे हैं, हमने सुर से भी बोल रहे हैं, स्वर से भी बोल रहे हैं। कोई सुर से गा के बोलेंगे, जिनको आ रहा नहीं आ रहा तो स्वर से नहीं आवाज से बोलेंगे। तो उसको शब्द को हम लोग जाप कर रहे हैं, और जाप करते 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 हमारा जो चैतन्य शरीर का मूल रूप होगा, जो भारी होगा, वो उसमें निकलते जाएंगे। फिर हम लोगों को आस्ते आस्ते वो इकार जो है, जो हम कह रहे इको जो हो रहा है शब्द का ओम, उसको सुनता 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 तीनों पंखुड़ियों को घूमता 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 हमें अंदर जाना है। और जहां तक वो शब्द जा रहे हैं, जैसे आपको कुछ सुनाई देते हैं, सुनते 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 आप जाते हो ना, कौन है देखने के लिए, बिल्कुल वैसा ही जो आपने मार्क्स शब्द को दिख उसको करते करते आप तीन पंखुड़ियों को घूमता नहीं, भूतत्व को अपने शरीर में आधार चक्र जो भूत चक्र है, भूतत्व को छोड़ता हुआ आस्ते 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 आप घूम के बाहर आएंगे, आके स्वादिष्ट में जा रही है। ये क्या हो गया? भूतत्व छोड़ने के बाद मतलब आप चैतन्य को अति सूक्ष्म कर लिया, अति सूक्ष्म हो जाता है। अब उसका कल्पना आप मात्र कर सकते हैं कि कैसा होगा। अति सूक्ष्म जो उस शरीर में प्रवेश कर जाके उसे एक एक करता हुआ शब्द कहाँ से आ रहा है उसको फॉलो करते 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 आप एक एक चक्र को पार करोगे। एक चक्र हो गया आपको स्वादिष्टान, उसको से घूमता घूमता जैसे आपने पहले पार किया ऐसे पार करोगे। फिर ऐसे घूमते घूमते आपने अग्नि चक्र, फिर जल तत्व को छोड़ोगे, जैसे आपने भूत तत्व को छोड़ा जल तत्व को छोड़ोगे, जल तत्व से छोड़ के फिर बाहर निकल के ऊपर की तरफ आओगे, अग्नि तत्व आएगा। अग्नि तत्व में से होता 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 आप आस्ते आस्ते वायु तत्व में जाओगे। वायु तत्व यहाँ पर आपका जो देश स्थान पे है अनाथ चक्र, यहाँ वायु बसता है। अग्नि को छोड़ के वायु में आते हैं, वायु में आप अपने एक एक इंद्रियों में उस शब्दों हर मात्रा को होता हुआ जाते हैं, होते होते आप जाते हैं ऊपर जाते आके आप विशुद्धा विराट उस शब्द अपने आप से खो रहा। मतलब मैंने भी कहा था राग राग में जा रहा, स्वर स्वर में जा रहा, लय लय में जा रहा। जो शब्द हमें नहीं चाहिए वो एक तरफ हो रहा और एक हल्का शब्द आगे को जा रहा है, यानी जिसको सुनते हुए हम ऊपर को आ रहे हैं। आस्ते आस्ते फिनिश हो रहा, खत्म हो जा रहा है, नथिंग होता जा रहा और तब क्रिया शुरू होता, स्पंदन हम आगे को जा रहा है। आज्ञा में आके हम
आज्ञा से हम वहाँ पर रुद्र से आज्ञा लेके गुरु का दरबार में पहुँचते हैं। गुरु का दरबार में वहाँ आपको उन सब ज्ञानों को दिखने को मिल सकता है, क्योंकि द्वादश के अंदर सब कुछ है। वहीं से फिर हम लोग जो छोटा अति सूक्ष्म उसको लेके अपने अंतरिक्ष के अंदर में जो उसके अंदर प्रवेश करना होता है। ये शब्द अभी भी है, शब्द अभी भी है, कहाँ से आ रहा है? तो वहाँ पर सभी देवी देवता कोई अपने अपने काम अपने अपने स्वर लय से चल रहा है, सब अपना कृत कर्म कर रहे हैं, और हम उनको सबको देखते 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 ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर में बदमाशिका को देखा कि कैसे है, गुरु ने हमें रास्ता दिया और सीधा हम लोग अति सूक्ष्म शरीर लेके यहाँ अपने अंतरिक्ष में पहुंचते हैं। ये है अपना अंतरिक्ष। अभी भी जो अंतरिक्ष में पहुंचना बड़ा कठिन है। वहां जाके जब हम लोग बैठ के वही इको जो है, जो हंसते हंसते कम होता जा रहा था, जब उसको हम ढाएंगे तो दोबारा उसको विशुद्ध विशुद्ध शब्द जो बम है वो मकार बना था, ओमकार बना था, तब आपको वहां पर रंग बहुत कुछ दिखाई देने लगता है। तो वह ध्यान करना चाहिए। तो इसी तरह से बम अक्षर मकार बनने के बाद उसको इको के साथ एक एक चक्र को पार करते 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 हमें अपने संसार में जाके वहीं पर जाके उस इको को दृष्टिगोचर करने का, दिखने का चेष्टा करना, सुनने का चेष्टा करना, और आस्ते आस्ते उसी में चले जाने का, वही जो अति सूक्ष्म शरीर का वो स्थिति आते हैं। इस तरह से हम एक मात्रिका को जय कर पाएंगे। नहीं बम को, बम के बाद क्या है? शम। तो तालु में जाके सलगम वाला सा कहीं आएगा ना, तो उसमें से शम अक्षर आएगा। शम अक्षर को हम लोग बहुत वो मानते हैं। आपके जो है दूसरा पंक्ति में हम पहुंचेंगे। एक पंक्ति का साधना आपको मैंने कल कहा था ना, शॉर्टकट करेंगे, नोट बना दे। ये आपको नोट बना दिया हमने कि एक चैतन्य शरीर को कैसे और सूक्ष्म करोगे। चैतन्य शरीर को एक एक हमारा मूलाधार से लेके हम जैसे पहले सहस्त्रार तक जाते थे, चैतन्य शरीर लेके यहाँ चैतन्य शरीर को भी एकदम संशोधन हो जाएंगे, शुद्धि हो जाएंगे। उसमें हम अति सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे। अति सूक्ष्म शरीर से हम लोग पूरा चक्रों को भेद करता हुआ फिर वहीं जाके हम साधना करेंगे। इसी तरह से एक एक मात्रिकाओं को हमें साधना करना है। ध्यान से सुनो, हर प्रत्येक मात्रिकाओं को हमें इसी तरह साधना करना पड़ेगा। तो हमने बीच में बहुत कुछ है, उन सबको निकाल दिया, निकाल के खाली शब्द को ट्विस्ट कर दिया। शब्द जो उसको स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, शब्द जो सुर और लय है और राग है, उनसे निकल के इको तक, इन सब बहुत कुछ छोड़ देंगे बीच में। उसका मतलब वो शब्द कहाँ अंत हो रहा है, उस अंत में जाके अपने को फैला लेना, वही फैलाहट में अपने को साधना करना है। अति सूक्ष्म जो फैल जाता है उसमें फैल के साधना करेंगे, फिर अपने को निपटाएंगे करेंगे, फिर ऐसा करता हुआ फिर उसी तरह नीचे आधार चक्र में आएंगे, उसी तरह बाहर आएंगे। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप करना ही पड़ेगा। कि चैतन्य शरीर हमने आपको कितना बार लेके गया, वो चैतन्य शरीर को सोचना करना बहुत आसान है। चैतन्य को भी जैसे सूक्ष्म में ले जाओगे वो कठिन होगा, क्योंकि वो उसमें कुछ नहीं है। बोध बिल्कुल समाप्त कर देते। किसी अच्छा बुरा का बोध जब तक समाप्त नहीं होगा तो आपका अस्तित्व का कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप खट्टा है, आप खट्टे बने रहेंगे तो आपको कभी दूध में डाल दिया जाएगा तो दूध को पोड़ डालोगे, ऐसे जिससे वो पसंद नहीं उसको खराब कर देंगे। इसी तरह जो हमारा जो आत्मा, जैसे मैं कह रहा हूँ, इसके अंदर कोई राग कोई कुछ बचता है तो जो वस्तु उसको पसंद है उसको खत्म कर समाप्त कर देता है। तो उसे समाप्त नहीं कर सकते आप,
उसको इग्नोर करके निकलना होता है। तो अति सूक्ष्म शरीर इसी तरह से भू तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, इस सब को पार करके दोबारा और जाके आज्ञा लेके जब गुरु का दरबार में पहुंचते तो वो क्या दिखता है, उस वक्त उसको सत्य स्वरूप गुरु को दरबार दिखता है। वहां से गुरु उनको प्रवेश कराता, ऊपर ले जाता है ज्ञान के पास, जहाँ मातृका बैठा हुआ सारा उनके ही मत्थे में, उनको वो कहीं जमीन पे नहीं बैठा किसी, वो गुरु के अपने अंदर बैठा। गुरु के अंदर वो मातृका बसते है बोल के गुरु है, सर्वज्ञानी का अधिष्ठान है गुरु। तब हमारे चैतन्य उससे भी आगे निकल के उसको ऊपर स्थान में बैठा के हमको फैला देते हैं। सूक्ष्म अति सूक्ष्म को उसको एक नाम का पता भी नहीं होता कि सब मैं मालवी हूँ। मालवी तो क्या मतलब 1 लाख जन्म दिया होगा, वो उसको भी बुला देता है, सब कुछ बुला देते हैं, उसको एकदम निर्विकार कर देता है और करके उसको वही प्रसादन का अनुभव कराता है। वही शरीर जो अति सूक्ष्म जो शरीर है उसी तक को जाने का ही प्रोसेस है। तो हमने बम मातृका से बम से ओमकार तक, ओमकार तक का इको तक जाने का आपका ये प्रोसेस आज बताया। इसको ध्यान से सुनो और बार बार सुनो, ये प्रोसेस आपको कैसे करना है। ये बहुत कुछ को बात दे दिया हमने, बोलने के लिए तो इतना बड़ा शास्त्र है, उन सबको निकाल दिया। आज जो छोटा सा 2 श्लोक जैसा छोटा छोटा करके आप लोग उस प्रोसेस बता दिया। गुरु का आदेश से मैंने आप लोगों को दिया है, तो इसको अनुभव करो आप कि हम अति सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म अवस्था में हम कैसे हैं। अपने को बोध करो, आप बोध सर्वबोध, अपने को बोध करोगे सब कुछ का बोध आपका अंदर आ जाएंगे, हर वस्तु का बोध आ जाएंगे, ज्ञान आपको शरीर में विराजने लग जाएंगे। हर अति प्राप्ति जो होने वाले हैं उन सब आपको पास आप मैं करोगे तो आपको देखो भाग लेगा। जो मैं कहता है उसको वो लोग समझते नहीं, तो सब में मिलने वाला ताकत आपके पास आएगा कि पानी में देंगे तो पानी, दूध में देंगे दूध, मट्टी में रखेंगे मट्टी, आकाश में रखेंगे आकाश, जल में रखेंगे जल, वायु में रखेंगे वायु, अग्नि में रखेगा अग्नि, जिसमें भी डालेंगे उसका जैसा। जब जीवात्मा अति सूक्ष्म शरीर धारण करके जिसमें डालेंगे वैसा हो जाएंगे, तभी तो उसको अंदर जाके जब बाहर आएगा वो ज्ञान उसका अंदर आएगा, वो बोध उसका अंदर आएगा, तो फिर वो आस्ते आस्ते वो सिद्ध होगा ना। फिर सिद्ध कैसे होगा? जैसे कच्चा आलू खाया नहीं जाता, आलू को उबलना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है, उबल के उसको नरम करना पड़ता है, तब वो खाने युक्त होता है, तो नरम होता है, मिठास आता है, खाने में स्वादिष्ट आता है, पुष्टिकर होता है। कच्चा तो नहीं खा सकते ना। वैसे ही हम बिल्कुल जीवात्मा ऐसे ही है, वो जिसमें भी जाएगा उस तत्व में मिल जाएगा, उस तत्व में तत्वमय हो जाएंगे, उसमें से फिर वो निकल के बाहर आएंगे, वो गुण को लेके बाहर आएंगे। उसके बाद एक करके गुण बढ़ते जाएंगे, फिर दूसरे में जाएंगे, फिर उस गुण को भी ऐसा करेंगे, वो गुण भी लेंगे तो वो गुण भी उसके अंदर आएंगे। ऐसे गुण आश्रय गुणमय कर, हम माई को क्या कहते हैं कि माई गुण आश्रय करते हैं आप में, आप गुण में आश्रय करते हैं, गुणमयी बन जाते हैं। नहीं, गुण आश्रय गुण में, ऐसे ही प्रत्येक जीवात्मा गुण आश्रय गुण में है। इन तो गुण में जाके गुण को अपने अंदर सुख नहीं करता। रसगुल्ला तो सूखा होता है, उसको रस में डुबा के उबालता है, तब ना उसमें मिठास जाता है, रसगुल्ला बनता है। ऐसे अब रसगुल्ला तो हो लेकिन सूखा, आपको रस में डाल के और तपाएंगे, आपको रस में डाल के तपाएंगे, मैंने आग में रसगुल्ले को रस के अंदर तपाया जाता है, उबाला जाता है, तब जाकर रसगुल्ला बनता है। तभी जीवात्मा भी रसगुल्ला बनेंगे। तो गुण के अंदर जाएंगे, उस गुण को तपा के अपने अंदर लेंगे और उस रसगुल्ले को उठाओ, कितना स्वादिष्ट बन जाएंगे। ऐसे ही जीवात्मा के अंदर गुण आ जाता है, इस तरह से गुण को वृद्धि करने लगता है, चक्र को भेद करता है, गुण बढ़ते जाते हैं,
तो गुण उसके अंदर आश्रय करने लगता है। तो गुण आश्रय करने के मतलब क्या, कोई भी खराब, कोई भी अशुद्ध उसके अंदर नहीं रहता है, कोई कालक नहीं रहता है, सब प्रकाश होता है। तब वो क्या बनता है, दिव्य बनता है। प्रत्येक आत्मा दिव्य है, दिव्यता ही उसका स्वरूप है। लेकिन संसार नामक इस जंगल में आके वो क्या बन जाता है, मृत्यु का भय, संसार का आए मरने का भय, क्योंकि उसके साथ बहुत कुछ जुड़ जाता है, परिवार है, ये है, अपने पराए, ये जो प्रेम जुड़ जाता है सबके साथ, फिर उसको कमजोर बना देता है। फिर वो मरने से डरता है, फिर वो उन सबको परिपालन करने के लिए सहज रास्ता ढूंढता है, फिर अपने को अधोगति कर लेता है। अपने को ऊर्ध्वगति को कैसे जाएंगे, ऊर्ध्वगति के लिए अपने को प्रयास करना पड़ेगा। वहाँ एक कुंडलिनी साधना, ये शक्ति का उपासना है। शक्ति जैसा कुछ नहीं है संसार में, जैसा माँ जैसा कुछ नहीं है। हमारा एक छोटे से बंगाल में उसमें कहावत है, कहता है पराठा खा लो, केक खा लो, ये खा लो, वो खा लो, बढ़िया से बढ़िया चीज खा लो। रोटी खाने वाले को रोटी से बढ़िया कुछ नहीं लगता, भात खाने वाले को भात से बढ़िया कुछ नहीं लगता है। जो जिसको खाने वाले होते हैं उसको वो खा दे तो तृप्ति आता है। ऐसे ही साधना भी ऐसे ही है, तब तृप्ति आता है। तो मौसी बोलो, बुआ माँ बोलो, सब बोलो, माँ से बड़ा कोई नहीं है। मासी बोलो, पिसी बोलो, माয়ের থেকে ধন নেই, মায়ের মতন ধন নেই। मासी बुला लो, पिसी बुआ बुला लो, लेकिन माँ से बड़ा कोई धन नहीं है। ऐसे ही संसार में बहुत कुछ है, गुरु से बड़ा कोई धन नहीं है। गुरु ही सब कुछ है। तो क्योंकि गुरु हमें उस निर्विकार अवस्था में लेके जाएंगे, उनका कृपा से, करुणा से। हम क्योंकि वो गुणमय है, उनसे उनके पास जाके हम सूखा रसगुल्ला जो है वो हमको तपाएंगे, हमारे अंदर मिठास लाएंगे, सबको खाने लायक बनाएंगे, पुष्टिकर बनाएंगे, हम कितने अच्छे हो जाएंगे। तो अति सूक्ष्म शरीर का मतलब गुणमय शरीर, जिसमें कोई विकार नहीं है, विकार रहित शरीर। तो हम लोग अब बम अक्षर से मकार तक, ओंकार तक जाके इस हमने रास्ता आपको बताया। अंतर का जो पंचतत्व है उसमें से उसको ले करके आगे निकाल के ज्ञानी शरीर को प्राप्ति करेंगे। जाप करेंगे तो वहां जाने के मतलब आपका अंदर कुछ अपूर्णता नहीं रह सकता है, आप अपूर्ण नहीं रह सकता, सर्व। तो इस साधना हमने आपको छोटा करके बता दिया, कल जब हम बताए थे तो काट पीट के जितना आपको चाहिए उतना बता दें, उतना आपको बता दिया। इसमें प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो वह अक्षर यहाँ छोड़ देते हैं, हम शम में जाते हैं। शम बड़ा कठिन शब्द है। कहते हैं सब कुछ पार किया जा सकता है। सागर एक फलंग का हम ले सकते हैं, तो ऐसी सागर जैसा है, इसका इतने लंबे चौड़े हैं जिसको पार नहीं कर सकते। फिर भी हनुमान जी जैसा योगी एक पलक के चला गया था। ऐसे सागर, ये हमारा अंतर कामना वासना, ये सब सागर से शरीर है, इसको आगे जाना होता है। तो क्षम अक्षर है, अब क्षम मात्रिका को आप ध्यान करेंगे। तो अभी तक अब क्षम मात्रिका का ध्यान हम नहीं देंगे, कि मैंने कम से कम चाहूंगा 10 दिन तक और इस शब्दों को आप जाप करके ये वाला प्रैक्टिस करिए जो अति सूक्ष्म शरीर का आपको हमने बोला। शम का अब इसके बाद हम लोग शम में प्रवेश करेंगे। आज हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि दोनों टकरा जाएंगे। तो अब आपको क्या करना, अति सूक्ष्म शरीर का बोध करना है। आपको आधार चक्र में जाके वहां पर बम मात्रिका के पास पहुंच के बम अक्षर जप करते करते उसको शब्द का
जाके उसको उसके सहारे हमने एक एक चक्र को भेद करना नहीं, वही अपने शरीर का एक एक वस्तु को तत्व को छोड़ते हुआ हमें सहस्रार में जाना है। वैसा हम पहले स्थूल शरीर से निकाल के हम आपको ले जाके यहाँ साधना कराते थे। आज से आप ऐसा साधना करोगे, बम अक्षर का जप करते करते बम का जप करते करते अपने शरीर से घूमता 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 एक एक मट्टी को जल में दीजिएगा, स्वादिष्टन आधार को जल में मिला दो, फिर स्वादिष्टन में मिला दिया, स्वादिष्टन अग्नि में चले जाएंगे, जल तत्व है अग्नि तत्व में चले जाएंगे, अग्नि तत्व या अनाहत में वायु तत्व में चले जाएंगे, वायु तत्व ये विशुद्धा में यहाँ पर है, विशुद्धा में आपको ये वहाँ चले जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे वहां जाके। तो अपने अंदर का पंच तत्व जो है उसको एक एक करके एक एक के अंदर विलय करते करते आप यहाँ जाके आस्ते आस्ते स्थिति करके फिर हमें प्रेक्षा में होता हुआ वही आज्ञा में जाके अंदर जाके गुरु का चरण में जैसे हम जाते थे वैसे ही जाएंगे, गुरु जाने देते। और उस गुरुद्वार में क्या ध्यान करेंगे जो हमने बताया, देवी देवता संसार का चीज है, गुरु बैठी हुई निर्विकार अवस्था में और ज्ञान का मुकुट पहना हुआ मातृका होगा। आप उसके अंदर से जाके अपने मातृका नहीं बम मातृका के पास जाना है, वही बम मातृका के पास बैठ के आप, वहां भी उनके पास है, वहीं पर बैठ के आप बम का जाप करेंगे। ये हो गया आपका दूसरा क्लास से ये प्रैक्टिस शुरू करना है। आप लोगों को समझ आया मैंने क्या बोला? तत्वों का क्या गुण है जिसको दिनेश? यहाँ तत्व पंच तत्वार्थ को तत्व बोलेंगे हम लोग, लेकिन जब हम चैतन्य शरीर में प्रवेश करते हैं वहाँ जो अभी मैंने बताया जैसा हम लोग शुरू में करते थे लय योग करते थे, तो लय योग में मट्टी यानी पृथ्वी शरीर को मारते थे, पृथ्वी उसमें चला गया, जल में चले जाते थे, जल अग्नि में जाते थे, अग्नि वायु में जाते थे, वायु आपको आकाश में ले जाते थे। ये तो वही तत्व हो गया, शरीर का पंच तत्व हो गया। जब हम लोग मूलाधार में जाएंगे वहां जाके चैतन्य शरीर चले जाते हैं, फिर भी मैं 5 तत्व एक होके एक तत्व बनता है, तो वो चैतन्य होता है। वो चैतन्य शरीर से हम मूल से होता हुआ आधार चक्र में पहुंचते हैं। आधार चक्र में पहुंच के हम किसके पास गए? पहले बम मातृका के पास। एक पंखड़ी में जो बम बैठा हुआ है पूर्ण मातृका, सृष्टि का प्रथम मातृका, जो संसार का सृष्टि का आधार है, शब्दों का आधार है, लय सुर का आधार है, बहुत कुछ का आधार है, परिपूर्ण है, उनके पास पहुंचा। अब तक 10 दिन हमने वही जाप किया होगा, बम का मैंने कहा था 10 दिन ये जाप कर लो उसको। वो हम सूक्ष्म तत्व, ये बात सच्ची की तत्व स्थूल है, तत्व सूक्ष्म भी है। हम सूक्ष्म तत्व में पहुंचे, हमारा शरीर चैतन्य शरीर है। उन सूक्ष्म तत्व का ध्यान वहां जाप ध्यान करते करते हमें अति अति जो है अति सूक्ष्म होना है। छोटे से छोटे शरीर आता है जिसको हम अभी सोच ही सकते हैं। ध्यान करोगे तो आपको लगेगा क्या हमारा अस्तित्व क्या है। वही अस्तित्व जो है उसमें भी आपको पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, उसको भी निर्मूल करना है। समझ लो, उन तत्वों को भी जो कुछ नहीं है, जो आग में नहीं दिखता, उसको भी निर्मूल करना है। और करके हमें जब ज्ञान तत्वों के पास पहुंचेंगे, खाली प्रकाश है, सूर्य का जब रोशनी आता है इसमें कोई आपको मेटल तो दिखता नहीं है, लेकिन है, तभी तो सब में वृद्धि हो रहा है। रहेगा दिखेगा नहीं, ऐसा हो जाता है, एकदम छन जाता है। फिर वो सूर्य से लेकर पृथ्वी और संसार में फैल रहा है। ऐसे ही जो आत्मा है तब में फैलता है, सूर्य के प्रकाश की तरह ऊपर जाके ज्ञान शरीर प्राप्ति करके गुरु के घर में पहुंच के वो सब देखता है। तब उसको सब देवी देवता ये सब गुण को दिखता है। देवी देवता कौन है? ये सब गुण है, तत्व है।
कोई जल है, कोई बानर है, कोई दीख है, दिशा है, नक्षत्र है, सब बस तत्व है। इन सबको भी पार कर जाते हैं जो रोशनी, इसको भी पार कर, उन्हें सूक्ष्म तत्व इन सबको पार करके गुरु को भीतर में प्रवेश करता है। गुरु उनको आने देते हैं और उनको जो सर के अंदर मुकुट अंदर क्या है, विद्या यानी ज्ञान गुण, वो विद्या जो है वो मातृका है। इसलिए ये जो मातृका को समझना अति कठिन है। ये जो न्यास दिया जाता है सूर्य साधना में, उन जगह में आप बैठाते हो ना, अंग नमो कंग नमो खंग नमो गंग नमो गंग नमो, ये जो करते हो अपने अपने शरीर के अंदर बैठाते हो, न्यास की तरह अंग की तरह बैठा लेते हो। फिर कहते हो मैं नहीं जानता हूँ, आप अपना पूजा खुद स्वयं करिए, मैं आपको पूजा नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे ही होता है। तो ये जो ज्ञान है, ये जो प्रकाश है, ये जो शब्द है, लय है, ये सब गुरु के अंदर है, गुरु के मस्तक में। वहां तक हमें जाना होता है। गुरु हमें अपना ज्ञान से अभिषेक करता है। गुरु मंत्र और गुरु का आशीर्वाद ज्ञान अभिषेक होता है। गुरु हमें ज्ञान से अभिषेक करते हैं और ज्ञान अभिषेक हमारे अंदर, उनका ज्ञान का अभिषेक हमारे अंदर जब होता है, हमारे अंदर जो स्थूल तत्व है, एकदम सूक्ष्म तत्व है, जो फिर भी बचता है, उसको संपूर्ण ज्ञानमय करते हैं। जहाँ निर्विकार अवस्था आता है, वहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि वो कहेगा मेरा है। फैल जाता है, फैल जाता है, फैल जाता है। कहाँ तक फैलता है, सोच के बाहर है, असोचनीय है। फैलता है, फैलता है। वहीं पर जो मस्तक में, उस अंतरिक्ष में पहुंच के आपको इस ओंकार का साधना करना है। जो क्या था, ये इको था, जो जहां तक आपने ढूंढते ढूंढते जिसको वहीं पहुंचा, वही शब्द शक्ति और प्रकाश है। जब उसका अंदर उनको धैर्य होंगे, धैर्य नित्यम योगी ना, योग जो सब एक के अंदर जाके एक बन जाता है। बहुत जब एक बन जाता है, बहुत असंख्य तत्व वस्तु सब एक बन जाता है, उसमें पहुंच जाता है। उसको जब ध्यान नित्यम योगी ना तत्, योगी कौन है, आत्मा चैतन्य, चैतन्य अति सूक्ष्म चैतन्य, ये एक ही बनते जाता है, बन के वहां जाके फैल के उसके जैसा बन जाता है, उनके जैसा बन के उस गुण को अपने में धारण करके फिर आता है। इस क्लास का योगी तो संसार में दुर्लभ है, लेकिन ये मेरा खाली प्रयास है, खाली प्रयास है कि आप लोग कुछ तो बनो। एक बार अच्छा खाने के बाद उस खाने को मन करने से ढूंढ ढूंढ के उसको खाते हैं, ऐसे ही एक बार आपको अच्छे लग जाए तो सही, फिर रोज ढूंढते ढूंढते आप पहुंच जाओगे। तो तत्व क्या है, तत्व यही है, इस गुण है, ये गुण और तत्व इनको से जब करके 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 जब हम लोग एकदम उस अवस्था में जाते हैं, वही प्राप्ति होता है। तत्व तो पीछे नहीं छूटता है, क्योंकि वहां भी आपको कभी भी आत्मा का अति सूक्ष्म बन के भी वो जो आत्मा बनता है वो भी तो तत्व ही है। ये बहु को छन छन के छन छन के छन छन के छन छन के वो जो बनता है, जो देखा नहीं जाता, जिसको सुना नहीं जाता, स्पर्श नहीं किया जाता, वो तत्व, उस तत्व का बोध करना, तत्व को छूते 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 जब वहां तक पहुंचोगे तब पता लगेगा। इससे पहले सोच कर सकते। तो साधना में, स्थूल साधना में ही मजा है कि फोटोग्राफ रख लो, एक मूर्ति रख लो, उसमें सब न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करके उनको पूजा करते रहिए, एक स्वरूप मिलेगा। लेकिन ये तो एक अवध बच्चा के लिए होता, लेकिन असली ज्ञानी बच्चा जो आगे को जाएगा तो ऐसा योग अवस्था से जाएगा। तो ओंकार स्वरूप का जो ध्यान है, वो योगी, वो आत्मा जो ध्यान करते हैं, उस ध्यान की तरफ ध्यान है। उन्होंने साधना आसान ही होता है, सहज होता है। मुझे लगता है इस शक्ति को सब साधना कर लेते, बैठते हैं 100 जने, करोड़ों जने, इसमें 2-1 जने ऐसे योगी बनता है। तो लेकिन जो जाते हैं, जो डॉक्टरेट नहीं करता, कुछ तो पढ़ता है, कि उसको विद्या संसार का काम में आता है। इसी तरह से अगर पूर्णता भी नहीं आए, आप लोग जहां तक भी पहुंच सकते हो, उससे
अपना मुक्ति और संसार में अपने प्रियजनों का, अपने जिनको अपने प्रियजन कौन है, जैसे मैं हूँ, आप लोग 10-20-50 लोग मेरे बच्चे हो, इन सबको उठा के मैं इसमें से कुछ लोगों को ले जा सकता हूँ जो मेरे साथ आएंगे। इसी तरह आस्ते 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 आत्मा शुद्ध होता जाएगा, ज्ञान फैलता रहता है, वही देवी देवता बनता है, वही जगह देवी देवता बनता है। जो गुरु लोग हैं उन्हीं को देवी देवता का जगह में दोबारा प्रतिष्ठा करते हैं। तो ये ऐसा है, इस विद्या को जानना। कितना 84,000 तंत्र है, 4 वेद है, 18 पुराण है, उसको कितने पुस्तकें, कितने शास्त्र हैं, कितने पढ़ोगे? वो तो जन्म भी कम पड़ जाएगा, 2-4 जन्म भी कम पड़ जाओगे। जो माँ का दिया शरीर है, दूसरा जन्म में तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा, फिर उसे पढ़ के फायदा भी नहीं है। इसलिए ध्यान धारण, अगर कृपा करके ईश्वर ने, गुरु ने हमें ध्यान धारण करा के इस मार्ग में चल के ले जाता है। एक बार अगर हम लोग ये कुंडली साधना कर लेते हैं और बात इस सत्य को जान जाते, थोड़ा बहुत भी जन्म लेते हैं तो हमारा स्मृति भ्रष्ट नहीं होता है, स्मृति सहित ही हम जन्म लेते हैं और वही आगे साधना जल्दी हो जाता है। अगर आप लोग थोड़ा सा साधना भी कर रहे हो, ये एक जन्म का फल नहीं है, ये कई जन्म अपने कर चुके हो, तब उसके बाद फल आपने अभी पकड़े। शुरू में तो कुछ नहीं होता है, जो प्रथम मनुष्य से माँ भी नहीं बोला जाता है ठीक से, तो तत्व गुण इसे कहते, जिसको शुद्ध होते 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 महाशुद्ध हो जाता है, जिसका आकृति, जिसको आंख से नहीं दिखता, स्पर्श में नहीं आता, सुन के नहीं आता, लेकिन वो शाश्वत है। समझ आया? मारूफ बोलते 14 तारीख के पुराने कुछ बोलते थे। सूर्य ग्रहण का हमारे देश में दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन पृथ्वी के स्पर्श करेगा ही करेगा। तो वो रात के टाइम में है, सुबह तक चलेगा। कोई जो लोग साधना करना चाहते हो, कोई बात नहीं, धरती में बैठ के एक पतला कपड़ा, ज्यादा मोटा कपड़ा नहीं लेना, कुछ आसन में बैठ के ले सकते हो। कुछ आसन नहीं है, कोई पतला कपड़ा बिछा के धरती के ऊपर बैठ के आप साधना करिए, आपको उतनी उपलब्धि होगा कि धरती का एक कोने में भी लगता है, स्पर्श कर रहा है, तो कहीं भी सारा में स्पंदन हो रहा है, जैसा भी मैंने बताया। तो आपका अंदर में स्पंदन आएंगे, वो साधना आपको सिद्धि होगा। करना चाहिए, जब जब ग्रहण कहीं भी हो, इंसान जहाँ भी बैठा होता है प्राणी, उसको वहीं पर बैठ के साधन करना चाहिए। दिखेगा नहीं, लेकिन महाकष्ट का समय से हम लोग ये साल बीता है। ये जो 26 दिसंबर 2019 में जो ग्रहण आया था, भयंकर ग्रहण, उसमें जो ग्रह का स्थिति बने थे, उस स्थिति का जो आज भी हम लोग इस तरह से भुगत रहे हैं, देख रहे हैं। ये विषा इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाला है, अभी पता नहीं क्या क्या दिखाएगा। तो ये जो दोबारा ग्रहण लगेगा, वही ग्रहण का अंत का स्वरूप है। इसमें सब ग्रह अपने निवृत्ति पाएंगे, बाहर निकलेंगे, सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। अब जो हम लोग 20 साल का जो कष्ट भुगत रहे हैं, इससे हम लोगों को विस्तार मिलेगा। और जब आप लोग सब करो जो कर सकते, मैंने कोई अलग वो नहीं करो, जिसको जैसा मर्जी वो अपने पलंग को बैठ के करना चाहते हो उस समय तक कर सकते हो, लेकिन धरती में बैठोगे तो अच्छा है, क्योंकि धरती में स्पर्श करेगा तो वो आप तक स्पंदन आएगा। वो धरती, आप धरती एक ही चीज है, वो उसको ले लेगा। बिजली की तरह एक में लगा दो तो सब में फैल जाता है। अब टाइम देख लेना, गूगल में जाके टाइम सर्च कर लेना, कितना बजे से कितना बजे तक है, उस टाइम साधना कर सकते हैं। क्योंकि हमारी आंख से नहीं दिखेगा, और ग्रहण कभी देखना भी नहीं चाहिए, कभी नहीं। हमने सबको हमेशा मना किया, जब ग्रहण लगता है बिल्कुल मत देखो, उस टाइम साधक में लगेगा। टीवी में भी देखता है, देखता वो देखता, काय को देखते थोड़ा बहुत कैसा है देखने में, साइंटिस्ट बनने की जरूरत है, जो देखना देखने दो, जो आप लोग है उसको देखने की जरूरत नहीं है। और गर्भवती माँ को तो बिल्कुल नहीं दर्शन करना है। गर्भवती माँ उसको देखिए, ये ग्रहण, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, आज जो हमारे बच्चे हमारे गर्भ में
माता का गर्भ में स्वास्टिक होता है, इसके कारण ये ग्रहण है। आपने देखा चंद्र ग्रहण में जो बच्चा माँ का पेट में था और माँ को ग्रहण का दोष लगता है, तो बच्चे छोटे छोटे आंख होते हैं, अजीब होते हैं, चाइनीज देखने में होता है, ऐसा चलता है। हमने देखा ना, वो माँ का गर्भ में उस चंद्रमा को देखा होगा या बाहर निकल गया होगा, तो माँ का पेट में बच्चा था, तो वो बच्चा का वैसा स्वरूप हो जाता है, लुनाटिक शक्ल बन जाता है, अजीब गरीब बन जाता है। आपने देखा ही होगा, बहुत बच्चे चाइनीज टाइप का हो जाता है, अजीब आंखों को होता है। और चंद्र ग्रहण में जो सूर्य ग्रहण में जो बच्चा पेट में होता है माँ का, उसमें अगर कुछ काट लीजिए आप, बच्चा साबुत था, देखिए उस कल तक जो बच्चा साबुत पेट में था, उसका जो माए काटते जाएंगे शरीर से वो अंग अलग हो जाता है। कि लोग अपने गोटा कटा हुआ देखा, उंगली कटा हुआ देखा, पैर हाथ पैर कटी मिलती है, क्यों? उसकी माँ ने पेट में जब वो बच्चा था तो जो कुछ काटा होगा वो काटते गए, उसका अंग कटता गया पेट में, और अंग कटा हुआ अंग कहाँ चला जाता है आज तक किसी को पता नहीं। सारा दुनिया पता नहीं किस किस के ऊपर इतना वो कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। हम कितना लोगों को बोलते हैं इसके ऊपर रिसर्च करो, इसे प्लास्टिक बच्चा मार दे, पैदा ना हो धरती में। तो अगर माँ पेट में बच्चा माँ का पेट में है, सूर्य ग्रहण का जो एक समय होता है खतरनाक, उस समय में अगर फोटो में एक सांप देख लेता, बच्चे का आकृति सांप जैसा बन जाता है। अगर कुछ काट लेता तो काट पीट जाता है, सो जाता है तो मदबुद्धि बच्चा पैदा होता है, कुछ और कुछ काम करता है तो जैसे करने वाले बच्चा पैदा होता है। इन सब के ऊपर बहुत रिसर्च हो सकता है, बहुत अनुसंधान हो सकता है। इन माताओं को समझ आना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में तो है, हर माताओं को चुपके से बैठा दिया जाता है, गोपाल जी दिया जाता है, कुश का पेटी का बांधा दिया जाता था हमारे देश में। लेकिन और कहीं पर तो ये सब नहीं है। राक्षस बच्चा पाए, राक्षसों को छवि देखता राक्षस बन जाता है, कोई भालू जैसा बन जाता, बंदर जैसा बन जाता, सांप जैसा बनता। आप लोगों ने देखा होगा, गूगल सर्च करिए, ये सब बच्चा सूर्य ग्रहण में माँ का पेट में था और माँ कुछ माना नहीं है, बाहर चला गया, सूर्य का उसमें गिरा और राहु का उसको उसमें गिर के छाया पड़ के वो बच्चा इस तरह से खराब हो जाता है। और वो बच्चा माँ बाप के लिए अभिशाप बन जाता है, परिवार के लिए अभिशाप बन जाता है। जब तक जीते हैं वो भी कष्ट पाते हैं, जब तक उसका पालन करते हैं माँ बाप को भी कष्ट उठाना पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण में जो बच्चा पेट में होता, गर्भवती माँ को किसी भी हालत में कोई दरवाजा खिड़की सब बंद करके अपने अंदर और ढीला कपड़ा पहन के, कुछ बाल ना नोचो, ये ना नोचो, वो ना करो, तो जैसा जैसा करोगे उस बच्चे का शरीर में वैसा वैसा होता जाएगा। तो ऐसा ना करके इस विज्ञान के ऊपर बहुत शोध चाहिए, बहुत शोध चाहिए, तब जाके इस विज्ञान को आज के बायोलॉजिकल लोग जान पाएंगे कि हम लोग बचा सकते कैसे। अगर हम लोग शुद्ध होके बैठ के पोशाक पहन के सब कुछ करके हम बचा लेते, इसका मतलब इसका उपाय तो है ही। इस तरह से हमारे देश में उपाय किया जाता है। तो मैं बहुत दिन से इसके ऊपर थोड़ा बहुत कोशिश भी किया, लेकिन मैं क्या कर सकता। विद्वान तो हमें वो बुद्धू समझता है, तू पढ़ लिख गया, मुझे कहते तुमने पढ़े क्या, तुम साइंस पढ़ा, तुम बायोलॉजी पढ़ा, तुम ये पढ़ा, तुम वो पढ़ा। हमने कहा हम कुछ भी नहीं पढ़ा, हम आँख बंद करके ईश्वर को देखा है, और उससे जो हमने शास्त्रों को देखा है, नक्षत्र को देखा है, इसको देखा, उससे हमने यही ज्ञान पाया कि ग्रहण सूर्य चंद्र ग्रहण जो होता है, इससे इस किस्म का चीजें होने लगी, होते हैं, सृष्टि से अब तक हो रहा है। आप अपने रामायण में देखते हो राक्षस एक आंख, तो एक आंख कैसे हुआ? ऐसे ही हुआ, कोई ग्रहण उनको मानव को जन्म दिया। दंत राक्षस, बहुदंत। अभी भी आप देखिए गूगल में एक बच्चा, आपको कई बच्चे मिलेंगे मुंह में दांत भरा हुआ है, दंत राक्षस। तो दंत राक्षस उसको राक्षस बन गया वो। इस तरह से भयानक रामायण में जो दिखाते हैं ना, ये लोग कैसे कैसे दिखने में, मतलब कैसे हुआ, ऐसे ही हुआ। ये ग्रहण में जो बच्चा पैदा हुआ वही राक्षस बन के, वो तो सामान्य बच्चा नहीं है, लोग उपद्रव करता है, उसे अपने अपने नाम से पुकारते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है ग्रहण नक्षत्र ग्रहण का जो है ना, इसके ऊपर बहुत अध्ययन होना चाहिए। और बासी चीज ना खाए। ये ग्रहण में जो उसको औरा आते हैं, उसका जो
रेज हमारे पास आके पहुंचते पृथ्वी में, उन वस्तु को अब ग्रहण से पहले सब कुछ समाप्त करके और जो रॉ मेटेरियल होता है उनको बंद करके उनको हम लोग कुशा से ऐसा क्रॉस करके रखते हैं। हिंदू धर्म में ये दे रखा, हमारा वेद शास्त्र में सब में दे रखा है कि कुशा पर गढ़ बना के, कुशा का क्रॉस बना के हर वस्तु को ऊपर रख दिया जाए, तो उसमें वो रे काम नहीं करता। इसमें भी कोई विज्ञान नहीं होगा, नहीं तो कैसे वो रक्षा पाने। फिर भी मैं ही कहती हूँ हमेशा, कोई भी ग्रहण में आप लोग बासी चीज मत खाओ। जो चेष्टा करो घर में कुछ बासी नहीं रखने का। ग्रहण के उपरांत सब अब नया खाना बना के सब कुछ नया खाओ, और फ्रिज सब साफ कर दो। घर में जो खाना पीना है सब निकाल दो एकदम साफ, और रॉ मेटेरियल को ढाक दो कपड़ा से और कुशा से ढाक दो, उससे अच्छा लगता है। जो जहाँ दिखता है वहां तो करना बहुत जरूरी है, जहाँ दिखता है। जहाँ नहीं दिख रहा है इतना जरूरत नहीं है, ये जान। इसके ऊपर हम चाहते हैं, इसके ऊपर अध्ययन हो, इनके ऊपर अनुसंधान हो, कोई विद्वान आगे आए, साइंटिस्ट लोग आगे आए, सोचे क्यों ऐसा होता है, देखेंगे इसका भी उपाय निकलेंगे। स्पास्टिक बच्चा हम लोग को दिया दिशा, आप लोग जाके गूगल में देखिए कैसा कैसा बच्चा होता है, कैसे उसका भी ग्रहण दोष प्रचार होता है। ग्रहण में अगर माँ का गर्भ में बच्चा जाता हो वो भी भयंकर हो जाता है। तो सब माता पिता लोग आजकल मानते नहीं है, कारण सब कष्ट हमारा बनते जा रहा, बढ़ते जा रहा है। ये सब कुछ घटा नहीं है। सत्ययुग में भी राक्षस का कमी नहीं था, आज भी। आज राक्षस इंसान मिल गया, पहले उनका अलग कर दिया जाता था, समझ आता था वो राक्षस है, वो मनुष्य है, वो पशु है, वो पक्षी है, तो भेद था। तो भेद नहीं है ना, तो सब एक जैसा बन गया। वृत्ति वैसी रहेगी, अंतर प्रवृत्ति उसकी उसी जैसा पशु जैसा बन जाता है। खैर, जो साधना के बारे में बोला उसके मैंने पूछा, उसको अपने जितना समझा, मैंने क्या बोला उसको ध्यान से सुनो, 2-4 बार बैठ के सुनो, पढ़ो, देखो उसको जो मैंने भी बोला है, किस तरह से अंतर से सूक्ष्म माने चैतन्य शरीर को सूक्ष्म करके कैसे ऊपर तक ज्ञान तक जाया जाता है। उसका प्रोसेस कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन चेष्टा करने में इसमें एक ही इंजन में जो तेल है वो प्राणायाम है, और उसका निकालना मतलब लय करना, एक के बाद एक निकाल के बाहर जाना, वो उसका क्लू है। तो वो गाड़ी का स्वरूप उसमें चल के वो जा सकता है। चेष्टा होना चाहिए, बस निर्विकार अवस्था। ठीक है। अच्छा, और कुछ किसी को पूछना है? या मैं 2-3-4 दिन से चौथा दिन आ जाऊंगी, सोमवार को या मंगलवार को आएंगे। ये बहुत बड़ा क्लास दिया है, इसको खूब समझना। ठीक है। अच्छा, मैं इस सभा को समाप्त करती हूँ। आप सबको आशीर्वाद देती हूँ, मेरा प्यार है, आशीर्वाद है। खुश रहो आप लोग, स्वस्थ बन रहो, आरोग्य बन रहो, और सद्बुद्धि दे ईश्वर आपको समृद्धि दे, सुख समृद्धि के साथ मेरा आशीर्वाद। जय गुरु, जय माँ, जय माँ, जय माँ।